Hi everyone, how are you all? I hope you all are good. So guys, in this video I am going to share a single strategy. एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं जिसको आप लोग गोल्ड के अंदर इंप्लीमेंट कर अपनी एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। यार पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा सिंपल सा कि भाई मुझे ये बताइए कि अगर हम किसी छोटे से बच्चे को ट्रेड करने के लिए देते हैं, आप अगर अपना मोबाइल लेते हैं ट्रेड करने के लिए एंड उससे आप बोलते हैं कि आपको यहाँ पर बाय या फिर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है कुछ भी सोचकर, अगर वो बाय या फिर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तो एक्चुअल में उसके एक्यूरेसी कितनी रहेगी। सिंपल सी बात है कि चांसेस है कि मार्केट वहां से ऊपर जा सकता है, चांसेस है कि मार्केट वहां से नीचे जा सकता है। वो चांसेस कितने हैं? 50-50 के हैं, यानी कि 50-50% चांसेस हैं। एक्चुअल में जो एक्यूरेसी है वो 50% है, यानी कि मार्केट जो है आप लोग को 50% एक्यूरेसी पहले से ही प्रोवाइड करता है। रिमेनिंग जो एक्यूरेसी है वो आपको गेन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेटेजी है उसकी जो एक्यूरेसी है वो 80% है। अगर किसी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 80% है, आप उसे एकदम मास्टर कर लेते हैं तो 50% एक्यूरेसी मार्केट पहले से ही दे रहा है एंड 30% एक्यूरेसी आप गेन कर रहे हैं। ये एक्चुअल में रियलिटी है। समझे मेरी बात को आप? देखिए सिंपल सी बात है कि मार्केट जहां से भी आप बाय करते हैं या जहां से भी आप सेल करते हैं, मार्केट वहां से ऊपर जाएगा या मार्केट वहां से नीचे जाएगा, दो में से एक ही चीज होती है। तो चांसेस क्या होते हैं? चांसेस 50-50 होते हैं। तो 50% एक्यूरेसी पहले से ही है एंड इस 50% एक्यूरेसी को हमें बढ़ाकर 80 से 90% ले जाना होता है। अगर इस एक्यूरेसी को हम 80 से 90% ले जाते हैं या 75% भी लेके चले जाते हैं तो हम 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए हमेशा ये जो एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेसी ही काम नहीं आती है कि आपकी स्ट्रेटेजी है एंड आप इतने एक्यूरेट हो जाते हैं, गोल्ड के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी इस लेवल की हो गई तो इसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इसके बाद भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होता है। देखिए मैं समझ के चलता हूं कि आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप अभी कुछ भी नहीं जानते, लेकिन तब भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको फॉलो कर आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। समझ में आया मेरी बात को? सबसे पहले मैं सब कुछ रिमूव करता हूं। देखिए अब ये जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली मैं सैटरडे एंड संडे 2 दिन शूट करता हूं। तो सैटरडे है आज मार्केट क्लोज है, गोल्ड का क्लोज है, तो मैं अभी जो ये आपके सामने शूट कर रहा हूं, जो आपके सामने मैं मार्केट को एनालाइज कर आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये मार्केट बंद है तो पीछे से बैक टेस्टिंग कर हम आपको समझाएंगे। फिर जो लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट के अंदर भी टेस्टिंग करेंगे, उसकी टेंशन भी मत लीजिए। देखिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले करना क्या है? सबको पता है कि मार्केट जो है वो 1 घंटे के लिए बंद होता है, 1 घंटे के लिए मार्केट क्लोज होता है। अब मान लीजिए कि मार्केट 1 घंटे के लिए बीच में बंद होता है। जब भी मार्केट जिस भी टाइम मार्केट क्लोज होता है, आप लोग को सबसे पहले आप हाँ मेक श्योर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक प्रोवाइड कर रखी है। मेक श्योर आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मार्केट की प्रॉपर एनालिसिस, मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ पर क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ये सब चीजें, स्ट्रेटेजीज एंड ऑल आप लोग को सब कुछ हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलता है। तो हाँ, अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस जगह पर उसको डिवाइड कर लेना है, यानी कि मार्केट वहां से आपका जो था वो, अब जैसे कि मार्केट क्लोज होने के बाद जब मार्केट ओपन होता है, 1 घंटे का जब मार्केट में गैप आता है, तब उसके बाद जब मार्केट ओपन होता है, मैंने वहां से मार्केट को डिवाइड कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डेज के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। सिंपल आप इसे कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि देखिए ये 7 यानी कि 7 अगस्त की डेट है। 7 अगस्त वाले दिन सिंपल 2:15 पर मार्केट क्लोज हो जाता है। तो 2:15 मार्केट क्लोज हुआ एंड उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो करीबन 3:30 मार्केट इसके बाद ओपन हो गया। वो 3:30 मार्केट हमारा ओपन हो गया तो हमने ये पूरा डे एक अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जैसे मार्केट 1 घंटे का जब गैप लेता है, उसके बाद जब मार्केट जिस तरह से, मतलब मार्केट जैसे 1 घंटे का गैप लेता है एंड उसके बाद मार्केट जब ओपन होता है, आप लोग को सिंपल वहां से मार्केट को मार्क कर लेना है। अब जैसे यहाँ से हमारा मार्केट मार्क है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम सुबह 3:30 बजे, अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, किसी भी कंट्री से आप एशिया में हैं एंड आप ट्रेड कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप हम मॉर्निंग में 3-4 बजे 5 बजे उठकर तो ट्रेड करने वाले हैं नहीं। और सिंपल करना क्या है, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं ट्रेड करने के लिए, आप कोई भी सेशन पकड़ते हैं, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, एशियन सेशन हो, किसी भी सेशन में आप बैठते हैं ट्रेड करने के लिए, तो आपको प्रॉपर यहाँ सबसे पहले यही मार्क करना है कि एक्चुअल में मार्केट कब क्लोज हुआ था एंड कब ओपन हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर लिया कि मार्केट सुबह 3:30 बजे ओपन हुआ है, तो ये हमारा सुबह 3:30 बजे रहा। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट की पहली कैंडल ये रही। इसके बाद आप लोग को 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है एंड आपको देखना है कि एक्चुअल में 1 घंटे में कौन सी कैंडल का कैसा फॉर्मेशन हो रहा है।
पहली कैंडल किस तरह से फॉर्म, मतलब पहली कैंडल का किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे हमारा 3:30 बजे मार्केट ओपन होती है, ठीक है, 3:30 बजे के बाद जो हमारी ये कैंडल 4:30 बजे बनती है, 4:30 बजे खत्म होती है, ये हमारी कैंडल रही। आपको इस कैंडल का लो एंड हाई मार्क कर लेना है। अब जैसे हमने इसका हाई मार्क कर लिया, अगर बाई चांस विक है तो आप लोग को विक को ही मार्क करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे हमने इसका लो मार्क कर लिया एंड इसका हाई तो हमने मार्क कर ही लिया था, तो हमने इसका लो एंड हाई मार्क कर लिया। सेम ऐसे ही आप लोग को सबसे पहले जब मार्केट ओपन होती है उसके बाद जो पहली कैंडल बनती है आपको उसका लो एंड हाई मार्क कर लेना है। जैसे 4:30 बजे की कैंडल है, ये रही इसकी विक, हम इसकी विक को लेके चलेंगे। अगर कैंडल में विक है तो आप लोग को विक को लेके चलना है, विक का लो हाई मार्क करना है, ठीक है। एंड अगर विक नहीं है तो बॉडी का लो हाई मार्क करना है, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, वेट मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमने लो एंड हाई मार्क कर लिया इसका भी, ठीक है। अब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं आपके सामने तो अभी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं हर एक चीज़ प्रॉपर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको प्रॉपर मार्क करना है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने विक का लो एंड हाई मार्क किया, हमने यहाँ पर विक का लो एंड हाई मार्क किया। अब जैसे विक का लो एंड हाई आपने मार्क कर लिया, इसके बाद आपको वेट करना है, ठीक है। वेट, अब सिंपल सी बात है, वेट क्या करना है। इसके बाद आपको देखना है, जब सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, आपने लो एंड हाई मार्क किया, सो हो सकता है सुबह मॉर्निंग में आप 6:30 बजे उठ जाएं, ठीक है, या मॉर्निंग में आप 7 बजे उठ जाएं, 9 बजे उठ जाएं। तो उसके बाद आपको सुबह 6, 7, 8, 9 बजे के आसपास इसके बीच में देखना है कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ पर है। अगर मार्केट आप लोग को दिखता है सुबह, मतलब करीबन 3 से 4 घंटे के गैप के बाद, मॉर्निंग में जब एशियन सेशन हमारा खुलता है उस समय 6:30 7 बजे के बाद, कम से कम 6:30 बजे एंड उसके बाद मैक्सिमम 8:30 बजे, इसके बीच में मार्केट कहां पर है। इसके बीच में मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, जो इसका लो लेवल है, अगर उससे ब्रेक कर रहा है तो आपको डाउन साइड ट्रेड प्लान करनी है। एंड अगर बाई चांस इसके जो इसका अपर विकेट, अगर आप बाई चांस अपर बॉडी को ब्रेक कर रहा है मार्केट, ठीक है, अगर उस टाइम पर अपर बॉडी को ब्रेक करा हुआ है मार्केट वहां पर है, तो आप लोग को बाय साइड का प्लान करना है, यानी कि इसके अपोजिट ट्रेड नहीं प्लान करना है। इसका रीजन मैं आप लोग को समझाता हूं। देखिए, मैं इतने दिन से गोल्ड मार्केट में ट्रेड करता हूं, सब बहुत कुछ, ICT, स्मार्ट मनी, SMC, FVG, हर एक चीज मैंने, हाँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, और प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से, मतलब ये समझिए, अगर मैं सामने कोई कैंडल ला के रख देता है, कैसे क्या फॉर्मेशन, क्या मतलब है उसका, कहाँ बनेगा, किसका क्या मतलब, मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा, ये कौन सा पैटर्न है, सब पता है। बट एक्चुअल में मार्केट में जितनी ज्यादा नॉलेज आप लेके चलेंगे उतने ही लॉस होने के चांसेस हैं। देखिए, मार्केट यहां से डाउन साइड जा रहा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बना होगा जिससे ये यहां पर कंफर्मेशन हो रही होगी कि मार्केट यहां से बाई साइड जा सकता है। लेकिन क्या बाई साइड गया ट्रेड? नहीं गया ना, डाउन साइड गया ना। तो मैं क्या कहता हूं, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी हो उसे आप फॉलो करो। देखिए, मार्केट गोल्ड के अंदर हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि गोल्ड जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है हमेशा आपको उस ट्रेंड को ही लेके चलना है, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना। पहले मैं क्या करता था कि फॉर एग्जांपल गोल्ड, अगर यहाँ पर मैंने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है एंड मेरा SL हिट हो गया, यहाँ पर मैं अगेन सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर SL खा रहा हूँ, फिर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिवेंज ले रहा हूँ कि मार्केट नहीं अब यहाँ से वापस जाएगा, नहीं अब यहाँ से वापस जाएगा। मार्केट कहाँ से वापस जाएगा उसका आपको नहीं पता। हमें मार्केट से 1:2 का ट्रेड लेना है मिनिमम, ठीक है। 60, 70, 80 पिप्स का हम SL ले सकते हैं। उसके बाद हमको 120, 180, 190, 200, 250 प्लस पिप्स का हमको टारगेट मिल जाए, इट्स इनफ। बस हमें यही चाहिए। हम ज्यादा SL नहीं खा सकते, हमको ज्यादा SL नहीं खाना है। देखिए, सिंपल सी बात यह है, आपने लो हाई मार्क किया, उसके बाद सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच में मार्केट जहां पर भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 7:30 बजे मार्केट ने, 7:30 बजे वाला कैंडल फॉर्मेशन हुआ, 8:30 बजे मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया, इसके बाद हमने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया एंड आपके सामने रिजल्ट है कितने, करीबन अगर हम पिप्स में कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैंडल मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, करीबन ये 860 पिप्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ट्रेल करके भी कैप्चर करते हैं तो कुछ नहीं तो 730 पिप्स तो आराम से कैप्चर कर लेते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और दिन, आपको दिखाते हैं बैक टेस्टिंग करके। यहाँ पर भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लो एंड हाई मार्क कर रखा है। अब देखिए, यहाँ पे इसका लो एंड हाई मार्क है। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान देते हैं, अगर आप लोग मार्केट में ध्यान दें तो मार्केट ने करीबन सुबह 6:30 से सुबह 7:30 बजे के बीच में इसका जो लो, जो उसका हाई था वो ब्रेक किया। हमने यहाँ पर बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। SL जो रहेगा हमारा करीबन यहाँ पर रहेगा एंड टारगेट हमारा देखिए यहाँ पर है एंड हमारा टारगेट हिट हो चुका है। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, लॉन्ग साइड में कुछ इस तरह की ट्रेड प्लान करोगे। सुबह 11:30 सुबह 4:30
8:30 सुबह 8:30 बजे फॉर एग्जांपल 8:30 बजे हम ट्रेड को प्लान करते हैं। हम 8:30 बजे आते हैं, हम ट्रेड को प्लान करते हैं। हमारी ट्रेड कुछ इस तरह से रहती है। हमारा जो एसएल रहता है वो एसएल कुछ यहाँ पे रहता है एंड टारगेट हमारा यहाँ पर रहता है। तो आपके सामने प्रॉपर ट्रेड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एसएल खा भी जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग बाई साइड ट्रेड मारेंगे तो अगर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस लेवल को, इसके हाई के लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो अगेन आप यहाँ पर आकर अगेन आप ट्रेड ले सकते हैं। एंड आपका डेफिनेटली अगर आपने एसएल छोटा रखा है, एसएल हिट हो गया, तो आपका नेक्स्ट टाइम जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एसएल हिट हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट का यहाँ पर हमने लो एंड हाई मार्क किया, ठीक है। मार्क कर लेते हैं पहले, ये कैंडल का लो मार्क किया एंड ये कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया। यहाँ पर लो हाई मार्क किया, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा सा धोखा हो गया। क्या कि भाई देखिए सुबह 8:30 बजे मार्केट ऊपर था, हमने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ पर आ गया। अगर आप लोग को ये देखने को मिलता है, जिस दिन भी ये देखने को मिले कि भाई आपकी जो आपने ये स्ट्रेटेजी बना के रखी है, मार्केट इसके अपोजिट गया, आपको उस दिन ट्रेड नहीं करनी। हमने ट्रेड इस दिन नहीं करी। इसके बाद अगेन यहाँ पर देखिए मार्केट का लो एंड हाई मार्क किया। लो एंड हाई मार्क करने के बाद सुबह 8:30 बजे मार्केट आप लोग को इसी लेवल पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, हमने बाई साइड की ट्रेड प्लान करी एंड आपके सामने रिजल्ट है। यहां पर भी सेम वही हुआ, हमने लो एंड हाई मार्क किया, 8:30 बजे के आसपास देखा मार्केट ऊपर है, बाई साइड की ट्रेड प्लान किया एंड आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। सेम ऐसे अगर हम लोग बैक आते हैं ना, तो सेम ऐसे जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, अभी हमने यहाँ पर लो हाई मार्क किया एंड पूरे दिन मार्केट ने एक सेम ट्रेंड दिखाया है। अब यहाँ पर 4 तारीख को आते हैं, ठीक है। इस दिन मार्केट ज़्यादा प्रॉपर मतलब लगभग साइडवेज रहा है, तब भी देखिए यहाँ पर मार्केट ने अच्छा मूव दिया, अच्छी बाइंग आई। यानी कि अगर हम लोग इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी 80% तो आराम से आएगी। 80% एक्यूरेसी है जो कि हमने बॉट से टेस्ट करके देखा है वो, ठीक है। 80% आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी। बाकी जो चीज़ें मैटर करती हैं वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। देखिए जो एसएल रहेगा, आप एसएल हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एसएल मैक्स टू मैक्स जो आपकी ये कैंडल है, इसका जो हाई है, इसका हाई होना चाहिए। एसएल आपका इसके हाई तक मैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एसएल दबा के बड़ा सा बना दे रहे हो एंड उसके बाद टारगेट बड़ा सा ले रहे हो। मैक्स टू मैक्स आपका एसएल इस कैंडल के हाई तक होना चाहिए। एंड अगर इस केस में जहां पर डायरेक्टली मार्केट सुबह 8:30 बजे काफी ऊपर 200-300 पिप्स का मूवमेंट दे चुका है, वहां पर एसएल आपको 100 पिप्स 80 पिप्स का ही लेके चलना है। अगर मार्केट बाई चांस आपको हाई ब्रेक करता हुआ दिखे पहली कैंडल का, तो उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना। बस इस बात का ध्यान रखना है। गोल्ड मैक्सिमम एक ट्रेंड को ही पूरे दिन फॉलो करता है एंड मार्केट अगर एक ट्रेंड को पूरे दिन फॉलो करता है एंड अगर आप लोग उस ट्रेंड को ही कैप्चर करने बैठ जाते हो प्रॉपर एनालाइज कर, तो आप लोग अच्छे मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप लोग बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो जितने बिगिनर हैं वो इस स्ट्रेटेजी का यूज कर ट्रेड गोल्ड में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। देखिए मैं एक और चीज आप लोगों से बोल देता हूं कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट 80% मैटर करता है। आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई, लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं सीखा, एक ट्रेड में सारा कैपिटल लगा दिया, कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर $1000 हैं, आप $1000 से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आप $1000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको हमेशा एक ट्रेड के ऊपर मैक्स टू मैक्स 2 से 3% का ही रिस्क लेना है। यानी कि आप अगर रिस्क लेंगे तो आप $20 से $30 का रिस्क लेंगे। टारगेट आपका $40 से $50 $60 तक हो सकता है, टारगेट आपका $100 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट कितना भी बड़ा रख लो जो अचीवेबल हो, लेकिन रिस्क 2 से 3% का ही रखना है मैक्स टू मैक्स। भले ही एसएल हिट होकर मार्केट वापस चला जाए, लेकिन ये आदत डाल लो कि एसएल लगाना है एंड 2 से 3% का ही मैक्स टू मैक्स आपको रिस्क लेके चलना है अपने ट्रेडिंग के कैपिटल का। अब 3% का रिस्क है, $30 का हमारा रिस्क हो गया, हमारा एसएल हिट होगा $30 जाएगा। अगर हमारा बाई चांस टीपी हिट हो गया 60% हमारा अंडर, यानी $60 हमारा अंडर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, चैनल पर सिखाता हूँ। तो अभी बहुत सारी सीरीज मिलेंगी, ये तो बिगिनर्स के लिए की स्ट्रेटेजी थी। जितनी प्रो है एसएमसी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन के ऊपर स्ट्रेटेजीज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आप लोग को हम बहुत कुछ सिखाने वाले हैं अभी। तो समझ में आया? तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। एक बार बैक टेस्टिंग करिए, खुद मार्केट में बैठिए एंड एक बार खुद एनालाइज करिए मार्केट को। उसके बाद बताइए कैसी लगी आपको स्ट्रेटेजी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। मेक श्योर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।